नगरी में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी का जोर बढ़ने लगा। तमाम परिंदों ने खाना जमा करने का सिलसिला तेजी से शुरू कर दिया। सारे परिंदों ने सर्दियों के लिए खुश्क अनाज जमा कर रखा था। टोनी चिड़िया एक बेचारी चिड़िया थी। वो एक अकेली माँ थी। उसका शौहर किसी बीमारी के कारण बहुत पहले ही मर चुका था। टोनी चिड़िया के 2 बच्चे भी थे। वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ खाना दो, हमें भूख लगी है। बेटा खाना सिर्फ 2-3 दिन का ही बचा है। तुम लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाया करो ताकि मैं बहुत जल्द खाने का इंतजाम कर सकूं। और बेटा अगर ये खाना खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? हम तो भूख से ही मर जाएंगे। माँ आप खाना ले आओ, हम घर पर ही रहेंगे। टोनी चिड़िया बहुत फिक्रमंद थी कि वो खाने की तलाश में जाए या अपने बच्चों का ध्यान रखे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों घर पर ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। जब तक मेरी आवाज को तुम लोग पहचान ना लो, दरवाजा मत खोलना। टोनी चिड़िया सोचती है, अगर मैं बच्चों को छोड़कर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? तभी झट से उसका बेटा बोलता है, माँ आप मामू लोगों से खाना ले आओ। आप अपने मायके चले जाओ, वहाँ पर तो खुशकी ही रहती है। वहाँ पर बर्फबारी नहीं पड़ती और इस सूखे में वहाँ से खाना भी आसानी से मिल जाएगा। अगर वो हमारी कुछ मदद कर देते हैं तो हमारी सर्दियाँ भी आराम से गुजर जाएंगी और मौसम साफ होने के बाद हम उनको उनका अनाज लौटा देंगे। आप उधार के तौर पे ले आना। टोनी चिड़िया को आइडिया मिल जाता है और वो खाना लेने के लिए अपने मायके के लिए निकल जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ ही भटका रहता है। वो उड़ते हुए जा रही थी कि बहुत तेज हवाएं चलने लगी। तभी उसे रास्ते में हरिया तोता मिल जाता है। हरिया तोता इस परेशान टोनी चिड़िया को उड़ते हुए देखकर कहता है, अरे टोनी तुम कहाँ जा रही हो? इतनी तेज हवाएं हैं, कहीं गिर मत जाना। टोनी चिड़िया अपनी परेशानी बताती है और हरिया तोते से कहती है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हरिया तोते मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हरिया तोता कहता है, पहले कुछ देर तुम आराम करो, उसके बाद सोचना कि तुमने क्या करना है। टोनी चिड़िया कहती है, हरिया तोते अगर मैं आराम करने के लिए रुक गई तो रात हो जाएगी और मैं घर वापस नहीं लौट पाऊंगी, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। हरिया तोता उसे समझाता है, अरे बैठ जाओ कुछ देर के लिए, ये तेज हवा रुक जाए फिर तुम चले जाना। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें अनाज देता हूँ, तुम वो खा लो। चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद थी, इसलिए वो हवा रुकने के साथ ही उठ जाती है और तेजी से अपने मायके जाती है। अपने मायके वालों को अपने हालात के बारे में बताती है। उसकी भाभियाँ कहती हैं, अरे टोनी चिड़िया तुम्हें तो पता है सर्दी का मौसम आ चुका है और हर तरफ सर्दी होने की वजह से किसी का भी दिल नहीं चाहता वो बाहर निकले। ले देकर तो अपना ही गुजारा होता है। तुम चली जाओ और आइंदा यहाँ कभी मत आना। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई अनाज नहीं है, तुम अपने लिए खुद ही बंदोबस्त करो। टोनी चिड़िया वहाँ से दुखी मन लेकर वापस आ जाती है और वापस जाते हुए मैगी कबूतरी से टकराती है। तभी मैगी कबूतरी उससे कहती है, अरे टोनी तुम इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हो और किस बात की जल्दी है? तुमने मुझे आते हुए नहीं देखा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? तभी टोनी चिड़िया अपनी सारी बात बता देती है और अपने मायके वालों का सलूक भी बताती है। मैगी कबूतरी को सुनकर बड़ा दुख होता है। वो टोनी चिड़िया को हौसला देती है, टोनी तुम परेशान मत हो, मंगू जी ने बहुत सारा अनाज जमा कर रखा है, वहाँ से तुम अनाज ले जाओ। पहले थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम ले जाना और खूब अपने बच्चों को पेट भर कर खिलाना और सारी सर्दी आराम से मजे के साथ घर में बैठ के गुजारना। तुम परेशान मत हो।
टोनी चिड़िया की थोड़ी सी फिक्र खत्म होती है, लेकिन उसको बच्चों की फिक्र अभी भी खाई जा रही थी। टोनी चिड़िया का जी चाह रहा था कि वो किसी तरह अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। मैगी कबूतरी के लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकती। वो अनाज लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए चली जाती है और आइंदा उसकी मदद करने के लिए और खाना वापस लौटाने का वादा करती है। तभी मैगी कबूतरी कहती है, नहीं टोनी, तुम मेरी बहन हो और ये खाना वापस करने की बात मत करो। कभी मुझ पर मुश्किल वक्त हुआ तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगी। टोनी कहती है, शुक्रिया मैगी कबूतरी, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा मेरी किसी किस्म की भी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। मैं बर्फीले इलाके में इग्लू के घर में रहती हूँ। मैगी कबूतरी सुनकर कहती है, इग्लू? इग्लू क्या होता है? मैगी भाभी, आपको इग्लू का नहीं पता? कभी आप मेरे पास आना, मैं तुम्हें इग्लू के सारे घरों की सैर करवाऊंगी और आपको इग्लू के घर दिखाऊंगी। मैं भी इग्लू के घर में ही रहती हूँ। हाँ टोनी, मैं जरूर देखने आऊंगी। आखिर ये इग्लू का घर कैसा होता है? मैं किसी दिन जरूर आऊंगी। टोनी चिड़िया खाना लेकर वापस अपने घर चली जाती है और हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद टोनी चिड़िया के मायके वाले जंगल में बारिश आ जाती है। बारिश आस्ता आस्ता तूफान का शक्ल अख्तियार कर लेती है। तभी उसके मायके वालों का घर पानी में बह जाता है। ले देकर वो अपनी जान बचाकर ऊंची जगह पर बैठ जाते हैं। टोनी चिड़िया के भाई कहते हैं, अरे ये क्या हो गया? हम तो सड़क पर आ गए। आखिर हमें किस बात की सजा मिली है? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए टोनी के पास चले जाते हैं। आखिर वो हमारी बहन है। इसी बहाने हमारी सैर भी हो जाएगी और हमारा सर्दी का मौसम भी बीत जाएगा। टोनी चिड़िया के मायके वाले बहुत शर्मिंदा सा होते हुए टोनी चिड़िया की तरफ उड़ जाते हैं। रास्ते में उनको मैगी कबूतरी मिल जाती है। मैगी कबूतरी पूछती है, अरे कालू भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं मैगी जी, हमारा घर टूट गया है। हम टोनी चिड़िया की तरफ जा रहे हैं। हम लोग वहाँ की सैर भी कर लेंगे और हम सर्दी का मौसम वहीं बिताएंगे। फिर हम वापस आकर अपना घर बना लेंगे। तभी मैगी कबूतरी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मैंने सुना है टोनी चिड़िया इग्लू के घर में रहती है। मैं भी तो देखूं इग्लू का घर कैसा होता है। मेरा भी बड़ा मन है कि मैं जाकर इग्लू का घर देखूं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। मैं भी जाकर इग्लू का घर देखूंगी। तमाम परिंदे टोनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं और जाकर टोनी चिड़िया से कहते हैं, टोनी जी, हमारा घर टूट गया है। हम तुम्हारे पास पनाह लेने के लिए आए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम ये सर्दी का मौसम तुम्हारे पास ही बताना चाहते हैं। रास्ते में आते हुए ये मैगी कहती है कि मैं भी इग्लू का घर देखना चाहती हूँ, इसलिए ये हमारे साथ आ गई है। टोनी की भाभी उसे सारी बातें करते हुए साथ ही कह देती है, टोनी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। कालू जी, आप भी मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में टोनी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। टोनी हमारे पास अनाज की मदद मांगने आई थी तो मैंने इसे अपने घर से निकाल दिया। कालू सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और अपनी बीवी की खूब पिटाई करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी ही बहन को डांटो और उसे घर से निकाल दो। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए मेरी बहन के घर में कोई जगह नहीं है। तो टोनी चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं भाई, मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगा और उस बात को तो मैं कब का भुला चुकी। अगर मैं भी इसके साथ इसी की तरह का सलूक करूंगी तो इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैंने इसे माफ किया। मैगी भाभी, आए, आपने मेरी बहुत मदद की, बहुत शुक्रिया। तभी टोनी के बच्चे कहते हैं, तो अच्छा
ये है मैगी आंटी, जिसकी आप हमें बात बता रही थी। मैगी आंटी बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता। आपकी मदद की बदौलत हम घर पे आराम से बैठे हैं, वरना हमारे मामा पता नहीं क्या क्या तकलीफें उठाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टोनी के मायके वाले कुछ दिन गुजारने के बाद वापस आ जाते हैं और आकर इग्लू का घर बनाने का सोचते हैं। कहते हैं, अगर हम भी इग्लू का घर बनाएं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना सर्दी में ना गर्मी में। हाँ कालू जी, हम मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों जी, सारे बोलो। हाँ, मदद करेंगे। हाँ, हम मदद करेंगे। तमाम परिंदे मिलकर इग्लू का घर बनाते हैं और आस्ता आस्ता इग्लू की एक छोटी सी बस्ती बन जाती है। सब परिंदे मिलकर हंसी खुशी रहने लगते